कौन होगा 2024 में किशनगंज का डॉन? किशनगंज का अगला सांसद होगा कौन? होगा त्रिकोण या चौकोनी मुकाबला? किसके सर पर बंधेगी जीत का सेहरा? डॉक्टर जावेद, मास्टर मुजाहिद आलम, दिलीप कुमार जायसवाल या फिर अख्तरुल ईमान, कौन होगा किशनगंज का अगला सांसद? जी हां, किशनगंज लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सांसद बनेगा। यह सवाल सभी के मन में चल रहा है, खास करके जो राजनीति में लगाव रखते हों। आपको बता दूं कि हमें भी कई सारे जगहों पर कई सारे लोगों द्वारा यही सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार किशनगंज लोकसभा चुनाव का क्या होने वाला है, क्या रुख है, किसकी पलड़ा भारी है, कौन होगा 2024 चुनाव में किशनगंज का सिकंदर। तो चलिए अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज केटीवी लाइव पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। अभी फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। साथ ही आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने वाला है। ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किशनगंज में मतदाताओं की संख्या कितनी है, जिससे आपको अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि किशनगंज लोकसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 16,62,000 है। वहीं पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में अगर बात किया जाए तो साल 2019 में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। AIMIM से अख्तरुल ईमान मैदान में थे, डॉक्टर जावेद आज़ाद कांग्रेस पार्टी से थे, तो फिर वहीं JDU से महमूद अशरफ मैदान में थे। अब तीनों को मिले वोटों के बारे में अगर बात किया जाए तो AIMIM को 2,95,029 मत हासिल हुए थे, यानी कि मिला जुला करके 3 लाख वोट। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 3,67,017 वोट मिले थे। JDU को 3,32,551 वोट मिले थे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि तीनों को लगभग मिला जुला करके वोट हासिल हुए थे बराबर। जी हाँ, यहाँ पर JDU और कांग्रेस के बीच ज्यादा फासला नहीं था। कांग्रेस ने JDU को मात्र 34,446 वोटों से हराया था। ये था साल 2019 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट। हालांकि उस वक्त स्थिति क्या थी, क्या परिस्थिति, ये भी समझना होगा। आपको बता दें कि उस वक्त मोदी लहर चल रहा था, लेकिन किशनगंज में इसका उल्टा हुआ। सिर्फ 2019 में ही नहीं बल्कि इससे पहले 2014 में भी मोदी लहर के बीच में किशनगंज में लोगों ने मोदी के विरुद्ध वोट किया और सफलता मिली। 2019 में यहाँ के लोग ये सोच करके कांग्रेस को जिताया है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने। हालांकि केंद्र में तो बहुत दूर की बात, पूरे बिहार में किशनगंज छोड़ करके कांग्रेस कहीं भी अपनी सीट बचा नहीं पाई। या किशनगंज के लोग 2014 में कांग्रेस पार्टी से मरहूम असरारुल हक कासमी साहब को सांसद बनाया था। या उनके दुनिया से चले जाने के बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद को टिकट दी गई और पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरा, यानी कि जीत हासिल हुई। हालांकि डॉक्टर जावेद आज़ाद कांग्रेस पार्टी की उम्मीद पर खरे उतरे, लेकिन लोगों की उम्मीद पर अब तक खरा नहीं उतर पा रहे हैं। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं। मैं भी आगे अपनी राय आपके समक्ष रखूंगा। आपको बता दें कि डॉक्टर जावेद आज़ाद के चुनाव जीतने से लोगों को ये उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में हमारे लिए, क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ गर्म था और वह मुद्दा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा का। हालांकि डॉक्टर जावेद आज़ाद की तरफ से भी कोशिश की गई, लोकसभा चुनाव के पटल पर इस मुद्दे को रखा गया। कई बार बैनर पोस्टर लेकर के लोकसभा भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने में विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा राजनीति का एक मुद्दा बना हुआ है। हर चुनाव में सभी नेता इसको भुनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसको चुनाव में भुनाते थे, या यूं कहें कि लोगों को सीधा सीधा बेवकूफ़ बनाते थे। इसी तरीके से किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा को लेकर के कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरने के बाद इस मुद्दे को भुनाते हैं, या फिर यूं कहें कि किशनगंज के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद की। तो लोगों ने
2024 में इसे अपना रहबर माना। 2019 से शुरुआत हुई थी। जहां तक हो सके उनके द्वारा अपने प्रयास से क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया गया, लेकिन लोगों का आरोप है कि डॉक्टर जावेद आज़ाद जी हमारे उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि उम्मीद में थे, हम लोगों की उम्मीद पर डॉक्टर जावेद आज़ाद जी खड़े नहीं उतर पाए। अब बात करते हैं कि साल 2024 में कौन होगा किशनगंज का सांसद। देखिए, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि अभी जो मौजूदा सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खफा है, नाराज़ हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर जावेद आज़ाद आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी से मैदान में हो। आपको पता होगा कि हम लोग यानी कि केडीबी लाइव के जितनी भी टीम हैं, कभी कभी क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र में जाकर के ये आकलन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर के लोगों का मूड क्या है। हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि लोगों के मन में अभी भी कांग्रेस बसता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो मौजूदा सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद, इनसे लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, खफा हैं। लोगों का मानना है कि डॉक्टर जावेद आज़ाद जी इस बार कांग्रेस पार्टी से नहीं आना चाहिए। यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि हमें कांग्रेस पार्टी पसंद है अभी भी, लेकिन डॉक्टर जावेद आज़ाद नहीं। अब फिर सवाल बनता है कि डॉक्टर जावेद आज़ाद नहीं तो कौन। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर जावेद आज़ाद को छोड़ करके किसी को भी टिकट देती है तो ये सीट आसानी से कांग्रेस निकाल सकती है, कांग्रेस के खाते में फिर से जा सकती है। इसके लिए कोई संकोच नहीं है। लेकिन फिर से सबसे बड़ा सवाल बनता है कि किशनगंज में डॉक्टर जावेद आज़ाद की जगह कौन है कांग्रेस पार्टी में। तो इसका जवाब है कोई नहीं। अगर आप नज़र उठा करके देखेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी में लोकल कोई ऐसा नेता नहीं है जो डॉक्टर जावेद आज़ाद के मुकाबले हो सके, जो पार्टी डॉक्टर जावेद आज़ाद को छोड़ करके उसको टिकट दे सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी से दावेदार तो बहुत हैं। या बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम भी आए दिन अपनी दावेदारी पेश करते हैं। या इनके अलावा कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई भी कद्दावर नेता नहीं दिखता है जिसे कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना सके, अपना भरोसा जता सके। अगर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर जावेद आज़ाद को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है तो क्या डॉक्टर जावेद आज़ाद किशनगंज सीट हार जाएंगे? तो इसका जवाब है 70% हाँ, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र के लोगों से फीडबैक आ रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि डॉक्टर जावेद आज़ाद आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से क्षेत्र के लोगों के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। अब फिर एक सवाल बनता है कि अगर डॉक्टर जावेद आज़ाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी हारेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी हारते हैं तो सिर्फ कांग्रेस को ही हार नहीं मिलेगी। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन में है और गठबंधन में जितने भी दल हैं सभी दलों की हार होगी। जब बिहार में कांग्रेस आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, एमएल गठबंधन में है, यानी कि कांग्रेस किशनगंज हारी तो इन सभी की हार होगी। अब फिर यहाँ पर सवाल बनता है कि गठबंधन के अंदर कांग्रेस को छोड़ करके दूसरे दलों के नेताओं को टिकट दें तो क्या समीकरण होगा, ये सवाल बनता है। तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर ये टिकट कांग्रेस को नहीं देते हैं, कांग्रेस को छोड़ करके गठबंधन के किसी और दल को अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो फिर उसकी जीत मानो पक्की है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर लोग गठबंधन के नाम पर वोट देंगे। इस गठबंधन से डॉक्टर जावेद आज़ाद को छोड़ करके किसी को भी टिकट देती है तो फिर उस उम्मीदवार की जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब सवाल फिर यहाँ पर यह बनता है कि कांग्रेस को छोड़ करके गठबंधन में शामिल अन्य दलों में से कौन से ऐसे नेता है जो डॉक्टर जावेद आज़ाद के बराबर कद का है? तो इसका जवाब है कि कई ऐसे नेता हैं जो डॉक्टर जावेद आज़ाद को टक्कर दे सके। लेकिन क्षेत्र में जो जिसका सबसे ज़्यादा नाम है वो है मास्टर मुजाहिद। जी हाँ, जो कोचाधामन के पूर्व विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि मास्टर मुजाहिद आलम का क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पकड़ है। आपको यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें किसी भी पार्टी की तरफ से या फिर किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं बोला गया है और न ही ऑर्डर दिया गया है। मैं जो भी बोल रहा हूँ एक आकलन के आधार पर बोल रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी पार्टी या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष की तरफ से कोई भी लेना देना नहीं है। केडीबी लाइव का क्षेत्र में जो चल रहा है उसको मैं आपके सामने में बयां कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर आने वाले चुनाव में किशनगंज का रहनुमा कौन होगा। हमें भी बहुत सारे लोगों द्वारा ये सवाल पूछा गया तो हमने सोचा कि इसका जवाब एक ही वीडियो में बना करके दे दिया जाए। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके कि चुनाव को लेकर के क्या हलचल है, क्या संभावना है, और अगर यही संभावना बनी रहती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन यहाँ का सांसद बनेगा
या आप भी आकलन लगा सकते हैं और आने वाले चुनाव को लेकर के या आप भी कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया गठबंधन में मौजूद सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद को छोड़कर के कौन ऐसे नेता है जो इंडिया गठबंधन का लाज रख सकता है। तो जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है कि मास्टर मुजाहिद आलम ही वह नाम है जो लोगों की जुबान पर है। हालांकि मास्टर मुजाहिद आलम ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और मेहनत कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी कभी कभी आने वाले चुनाव को लेकर के इलेक्शन लड़ने की बातें भी कही जा रही है। कई सारे मीडिया में इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों ने मास्टर मुजाहिद का इंटरव्यू देखा होगा। जब उनसे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के सवाल किया जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि वे पूरी मूड में हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम को इंडिया गठबंधन की तरफ से टिकट मिलती है तो फिर उसकी जीत निश्चित है। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं मिलती है तो फिर किसी और को मिले, लेकिन डॉक्टर जावेद आज़ाद को नहीं मिलनी चाहिए। अगर डॉक्टर जावेद आज़ाद को टिकट मिलती है तो इंडिया गठबंधन ये सीट लूज कर जाएंगे, यानी कि हार जाएंगे। अब फिर यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट नहीं मिलती है और मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद को टिकट मिलती है और ये सीट डॉक्टर जावेद आज़ाद हार जाती है तो फिर जीत किसकी होगी, ये सवाल बनता है। तो देखिए, ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है, क्योंकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तब त्रिकोण नहीं बल्कि चौकोनी मुकाबला होंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2019 में AIMIM से अख्तरुल ईमान, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर जावेद आज़ाद और जदयू से महमूद अशरफ कैंडिडेट थे। वहीं पर साल 2024 में बीजेपी से कैंडिडेट होंगे, ये तय बात है, बीजेपी गठबंधन से। वहीं पर इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट होंगे, ये भी तय है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM से भी अख्तरुल ईमान कैंडिडेट होंगे ही होंगे, ये भी तय है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन में जदयू और कांग्रेस दोनों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस से मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद और JDU पार्टी से कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम दोनों पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हालांकि दोनों पार्टी एक ही गठबंधन में होने की वजह से यहाँ पर एक ही पार्टी अपना कैंडिडेट उतार सकती है। आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 90% ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये सीट फिर से कांग्रेस पार्टी के खाते में चला जाए। फिर से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाता है तो फिर ये निश्चित है कि कांग्रेस का टिकट डॉक्टर जावेद आज़ाद को ही जाएगा। इसका मुख्य ये वजह यह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में कांग्रेस गठबंधन किशनगंज को छोड़ करके एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी, इसलिए कांग्रेस डॉक्टर जावेद आज़ाद को टिकट देना मुनासिब समझेगा। वहीं पर अगर डॉक्टर जावेद आज़ाद को टिकट देती है तो फिर ऐसा बताया जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद आलम निर्दलीय से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर मास्टर मुजाहिद आलम निर्दलीय से चुनाव लड़ते हैं तो फिर यहाँ पर मुकाबला चौकन्नी हो जाएगा। जी हाँ, और जीत हार का हेरा फेरी ऐसा होगा कि आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। दरअसल यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर जावेद आज़ाद उम्मीदवार बनती है और मास्टर मुजाहिद आलम मैदान में नहीं होते हैं तो वोटरों के AIMIM नेता अख्तरुल ईमान की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है और यहाँ पर अख्तरुल ईमान की जीत की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अख्तरुल ईमान की जीत की संभावना इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि पिछले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान ने करीब 3 लाख वोट ला करके सबको चौंका दिया था। और इस बार जिस तरह से मौजूदा सांसद के प्रति यानी कि डॉक्टर जावेद आज़ाद के प्रति लोगों का गुस्सा है और मौजूदा सांसद के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर लोग अख्तरुल ईमान की तरफ जा सकते हैं। अगर लोगों का रुझान अख्तरुल ईमान की तरफ चला जाता है तो फिर यहाँ पर अख्तरुल ईमान अगला सांसद किशनगंज का हो सकता है। वहीं पर अगर टिकट डॉक्टर जावेद आज़ाद को ही मिलता है और कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम निर्दलीय से चुनाव लड़ते हैं तो फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर 100% बीजेपी की जीत होगी। जहाँ क्योंकि पिछले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी को 3 लाख प्लस वोट हासिल हुए थे। हालांकि उस वक्त बीजेपी गठबंधन में थे। 2019 के चुनाव में यह सीट JDU के खाते में चली गई थी। आपको बता दूं कि बीजेपी का यहाँ पर बंधा हुआ वोट माना जाता है, इसीलिए अगर यहाँ से चौकनी मुकाबला होती है तो फिर बीजेपी के उम्मीदवार जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। या बीजेपी का जो कोर वोटर हैं वो हिलने वाले नहीं हैं। जहाँ बाकी बीजेपी को छोड़ करके जितने भी वोटर हैं उन सभी का वोट बिखरा होने की संभावना है।
अगर वोट का बिखराव हो जाता है इधर, तो उधर बीजेपी को सीधा इसका फायदा मिलेगा और बीजेपी साल 2024 में किशनगंज में कमल खिलाएगी। जहाँ ये आकलन साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आप लोगों के सामने में रखा गया। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें बताइए कि क्या हम जो आपको बातें बताए हैं ये सच है या गलत। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आपका क्या राय है, अपना राय खुद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें दीजिए। साथ ही साथ जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर केडीवी लाइव पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।